अगर आप एक स्पेसशिप में बैठकर सीधी लाइन में चलते जाएं हमेशा के लिए तो क्या होगा? क्या आप यूनिवर्स के किनारे तक पहुंच जाएंगे या इनफाइनाइट स्पेस में कहीं खो जाएंगे? इसका जवाब 3 हैरान करने वाली पॉसिबिलिटीज में छुपा है। पहली, आप एक जाइंट लूप में घूमकर वापस अर्थ पर आ जाएंगे। दूसरी, आप इनफाइनाइट स्पेस में चलते रहेंगे पर कभी कोई किनारा नहीं मिलेगा। तीसरी, जो सबसे डरावनी है, आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां स्पेस और टाइम ही खत्म हो जाते हैं। आज हम इस मुश्किल सवाल को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ऐसा सवाल जिसका जवाब बहुत ऑब्वियस लगता है। रात का आसमान काला क्यों होता है? आप कहेंगे सिंपल है, रात को सूरज नहीं होता इसीलिए अंधेरा होता है। पर रुकिए, अगर हमारा यूनिवर्स ट्रूली इनफाइनाइट है, मतलब हर डायरेक्शन में हमेशा के लिए बिलियंस ऑफ स्टार्स और गैलेक्सीज हैं, तो आप जिस भी तरफ देखेंगे आपकी नज़र किसी न किसी स्टार पर जरूर पड़नी चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप एक ऐसे जंगल में खड़े हैं जो एंडलेस है, तो आप किसी भी तरह देखें आपके सामने कोई न कोई पेड़ जरूर दिखेगा। तो फिर रात का आसमान बिल्कुल ब्राइट और चमकदार क्यों नहीं होता? इतना अंधेरा क्यों होता है? ये आर्गुमेंट ऑल्बर्स पैराडॉक्स कहलाता है, और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से जाना पड़ेगा। दरअसल 13.8 बिलियन साल पहले एक पल में सब कुछ शुरू हुआ, द बिग बैंग। यूनिवर्स तेजी से फैलने लगा और ये फैलाव आज भी जारी है। यहाँ एस्ट्रोनॉमर्स ने एक अजीब चीज देखी। गैलेक्सीज लाइट की स्पीड से भी तेजी से दूर जा रहे हैं, पर ये उनकी अपनी स्पीड नहीं है। गैलेक्सीज स्पेस में भाग नहीं रही हैं, बल्कि उनके बीच का स्पेस फैब्रिक खुद स्ट्रेच और एक्सपैंड हो रहा है। तो सोचिए, अगर कोई गैलेक्सी लाइट की स्पीड से भी तेज दूर जा रही हो तो क्या होगा? वहां से निकलने वाली रोशनी हमारे पास कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि स्पेस उसकी स्पीड से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इस वजह से हर डायरेक्शन में एक इनविजिबल बाउंड्री बन जाती है, जिसे हबल स्फीयर कहते हैं। हबल स्फीयर के पार गैलेक्सीज हमसे इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि उन तक पहुंचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जो हिस्सा हम टेलीस्कोप्स की मदद से देख सकते हैं उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, और इसका डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। आप सोचेंगे कि अगर यूनिवर्स सिर्फ 13.8 बिलियन साल पुराना है तो ये 93 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि स्पेस खुद फैल रहा है। यही हमारी रियल कॉस्मिक लिमिट है। इस बाउंड्री के पार क्या है वो हमें आज तक नहीं दिखा। अब आप समझ सकते हैं कि रात का आसमान काला क्यों है। दूर की गैलेक्सीज से जो लाइट चली थी वो स्पेस के फैलने की वजह से इतनी स्ट्रेच हो चुकी है कि वो इंफ्रारेड बन गई है, जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती। और सबसे बड़ी वजह ये है कि यूनिवर्स की एज फाइनाइट है। बहुत से स्टार्स और गैलेक्सीज की रोशनी को अभी तक हम तक पहुंचने का वक्त ही नहीं मिला, इसीलिए हमें अंधेरा दिखता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है, ये समझने के लिए हमें यूनिवर्स का शेप जानना होगा। कॉमन सेंस कहता है कि यूनिवर्स एक स्फीयर होगी। बिग बैंग एक पॉइंट से शुरू हुआ, बाहर की तरफ एक्सपैंड हुआ तो जरूर एक स्फीयर बन गई होगी। एरिस्टोटल, टोलेमी, प्लाटो सब यही सोचते थे, पर कॉस्मोलॉजिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स के 3 शेप्स हो सकते हैं। पहला, पॉजिटिवली कर्व्ड बॉल जैसा। इसमें अगर आप स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो ग्लोब का चक्कर काटकर वापस अपनी पुरानी जगह पर आ जाएंगे। दूसरा, निगेटिवली कर्व्ड सैडल जैसा। ये एक घोड़े की काठी जैसा होता है जो एंडलेसली फैलता जाता है। तीसरा, फ्लैट यूनिवर्स, एक एंडलेस फ्लैट पेपर की तरह, जहां पैरेलल लाइंस हमेशा पैरेलल रहती हैं। कॉस्मोलॉजिस्ट्स ने इसका जवाब ढूंढा ट्रायंगल्स से। पॉजिटिवली कर्व्ड स्पेस में
एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री से ज्यादा होगा। निगेटिवली कर्व में 180 डिग्री से कम और फ्लैट में एग्जैक्टली 180 डिग्री। और इन्होंने इसे मेजर किया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एसेंशियली वो लाइट है जो बिग बैंग के बाद बची थी, यूनिवर्स का सबसे पुराना फोटोग्राफ। और इस फोटोग्राफ में एंगल्स के मेजरमेंट ने दिखाया कि टोटल एंगल 180 डिग्री के बहुत करीब है। इसका मतलब हमारी यूनिवर्स फ्लैट है। पर यह आंसर नए सवाल खड़े करता है। अगर यूनिवर्स फ्लैट है तो इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट हो सकती है, और अगर स्पेस इनफाइनाइट है तो यहाँ से चीजें स्कैरी होने लगती है। यूनिवर्स में पार्टिकल्स फाइनाइट तरीकों से ही अरेंज हो सकते हैं। अगर स्पेस एंडलेस है और मैटर इनफाइनाइट है तो उन पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट रिपीट होना ही पड़ेगा। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट्स के मुताबिक इसका मतलब ये हो सकता है कि इस इनफाइनाइट ब्रह्मांड में कहीं न कहीं आपका एक एग्जैक्ट क्लोन भी मौजूद हो। सिर्फ एक नहीं बल्कि आपके इनफाइनाइट वर्जन्स अलग अलग गैलेक्सीज में हो सकते हैं, जहां आपकी लाइफ की कहानी थोड़ी अलग चल रही होगी। पर सबसे बुरा सच ये है कि आप उनसे कभी मिल नहीं सकते। फिजिक्स ने हमें एक लिमिट में लॉक कर दिया है। आप वहां कभी पहुंच नहीं सकते। सिर्फ इसलिए नहीं कि स्पेसशिप फास्ट नहीं है, इसलिए कि फिजिक्स ने आपको लॉक कर दिया है। हबल स्फीयर याद है? जो गैलेक्सीज उस बाउंड्री के बाहर हैं वो लाइट के स्पीड से भी तेज दूर जा रही हैं। अगर आप ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड पर भी ट्रैवल करो तब भी आप उन्हें कभी नहीं पकड़ सकते। आज जो गैलेक्सीज हम देख सकते हैं उनका लगभग 94% हबल स्फीयर के बाहर है। मतलब जो एलियंस वहां रहते हैं हम उनसे कभी मिल ही नहीं सकते। और हर सेकंड हजारों लाखों तारे और गैलेक्सीज हमारी कॉस्मिक पहुंच से और दूर होते जा रहे हैं। आज से लगभग 2 ट्रिलियन साल बाद गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि उस जमाने के लोगों को आसमान में कोई दूसरी गैलेक्सीज दिखेंगी ही नहीं। उन्हें लगेगा कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ उनकी ही एक अकेली गैलेक्सी है। यूनिवर्स अपना सारा सच छुपा लेगी। तो वर्डिक्ट क्या है? क्या ब्रह्मांड का कोई किनारा है? अगर यूनिवर्स फाइनाइट है तो एक किनारा हो सकता है, एक जगह जहां स्पेस टाइम खत्म हो जाती है। और अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो कोई किनारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंडलेस स्पेस। और ऑनेस्टली दोनों आंसर्स इक्वली अनसेटलिंग है। एक किनारे का मतलब है उस पार क्या है। अगर स्पेस टाइम खत्म हो जाती है तो बाहर क्या होता है। और इनफाइनाइट का मतलब है आप, ये मोमेंट, ये वीडियो, ये सब इनफाइनाइट बार हो रही है किसी और गैलेक्सी में, किसी और वर्जन ऑफ रियलिटी में। फिलहाल साइंस का बेस्ट आंसर यही है कि यूनिवर्स बहुत हद तक फ्लैट दिखाई देता है और हमें उसका कोई किनारा नजर नहीं आता। पर साइंस कभी रुकी नहीं। 50 साल बाद शायद कोई हम पर हंसते हुए ये वीडियो देखेगा और सोचेगा यार कितना कम जानते थे ये लोग। और शायद यही सच है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमारी क्यूरियोसिटी भी उसके सामने छोटी पड़ जाती है। आपको क्या लगता है? क्या हम कभी इस कॉस्मिक लिमिट को पार कर पाएंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में।